हम लोग चौथा पाठ देखेंगे, जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी जननी मतलब माता होता है, तुल्य वत्सला यानी उसका प्रेम जो है वो समान होता है, यानी माता का प्रेम जो है वो समान होता है। यह पाठ जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कश्चित कृषिका वलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित कृषिका यानी कोई किसान जो है वलिवर्धाभ्याम यानी 2 बैलों से क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत् यानी क्षेत्र का कर्षण यानी कि जुताई कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कश्चित कृषिका वलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत् यानी कोई किसान जो है 2 बैलों से खेतों की जुताई कर रहा है। तयो वलिवर्धयो एका शरीरेन दुर्बला। तयो यानी उन दोनों में से, वलिवर्धयो ने उन दोनों बैलों में से, एका यानी एक जो है, शरीरेन दुर्बला शरीर से वो क्या है, दुर्बल है। जावेन गंतुम आसक्ता आसीत। जावेन यानी कि हल को ढोकर जाने में, आसक्ता यानी आसक्त था, यानी कि जाने में वो असमर्थ था। अतः कृषिका तम दुर्बल वृषभम तोदने नुदन आवर्तत। अतः कृषिका अतः किसान जो है, तम दुर्बलम यानी उस दुर्बल, वृषभम यानी बैल से, तोदनेन यानी कष्ट देता हुआ, नुदन आवर्तत यानी कि वो जुताई कर रहा था यानी हाँक रहा था। सा ऋषभा वो बैल जो है, हल मुड़वा गंतुम आसक्ता क्षेत्रे पपात वो बैल जो है हल को ढोकर जाने में असमर्थ होकर, गंतुम आसक्ता यानी कि जाने में असमर्थ होकर, क्षेत्रे पपात यानी खेत में गिर जाता है। क्रुधा कृषि वाला ताम उत्थापयितुम बहुबारम यत्नम अकरोत्। क्रुधा कृषि वाला यानी कि वो किसान जो है, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बहुबारम यानी बहुत बार, यत्नम अकरोत् यानी बहुत बार वो प्रयत्न करता है। तथापि वृषभा न उठिता फिर भी वो बैल जो है वो नहीं उठता है। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि आविलाशान। भूमौ पतितम यानी भूमि में गिरा हुआ, स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देखकर, सर्वधेनूनां माता सभी गायों की माता जो है, सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि आविलाशान उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, यानी कि दुख के कारण है जो कि सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगे यानी निकलने लगे। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधीपा ताम आपृच्छत। सुरभि इमाम अवस्था सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा यानी देखकर, सुराधीपा यानी कि देवताओं का राजा जो है इंद्र, ताम अपृच्छत उसे पूछता है, अय सुरभि हे सुरभि, किमेम रोदसी किस लिए रो रही हो, उच्यताम कहो इति इस तरह से। साचा तब वो कहती है, विनिपतो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदश अधिपा अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदमी कौशिक। यहाँ पर त्रिदश अधिपा यानी तीनों लोकों का राजा जो है, इंद्र जो है, उसको कह रही है, विनिपतो न व कश्चित् दृश्यते मैं किसी का दुख नहीं देख सकती, है ना। विनिपतो यानी दुख जो है मैं किसी का नहीं देख सकती हूँ। अहम तो पुत्रम सोचामी मैं तो पुत्र के लिए सोच रही हूँ। तेन रोदमी कौशिक इसलिए है इंद्र मैं क्या कर रही हूँ, उसी के लिए मैं रो रही हूँ। भो वासव हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदामी। हे इंद्र पुत्र की दीनता को देखकर मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। अहम रोदामी यानी मैं रो रही हूँ। स दीन इति जनान अपि कृष्यका तम बहुधा पीड़यति। यहाँ पर स दीना इति जनान अपि वह दीन है यानी वो कमजोर है, इति जनान अपि यह जानकर भी, कृषिका यानी किसान जो है, तम बहुधा उसे बहुत ही ज़्यादा, पीड़यति यानी पीड़ा दे रहा है। स कृष्केन भारम उद्वहति वो कठिनाई से भार ढोता है। इत्रम एव ध्रुवम बोड़ुम सा ना शक्नोति वो दूसरों की तरह, इत्रम एव धुरम बोड़ुम सा ना शक्नोति वह दूसरों की तरह हल को वो ढो नहीं सकता। इतद भवान पश्यति ये आप देख रहे हैं ना, इति प्रत्यवचत वो उस तरह से कहती है।
भद्रे नूनम, हे कल्याणी निश्चय ही, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्व अपि तौ अस्मिने एतादृशम वात्सल्यम कथम। हजारों पुत्र होने पर भी तुम पे ही, तुम को इस पर ही, अस्मिने यानी इसी पर, एतादृशी यानी इस तरह का, वात्सल्य यानी प्रेम, कथम यानी इस प्रकार का प्रेम जो है, कथम यानी क्यों। यानी यहाँ पर इंद्र देवता कह रहे हैं सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु, यानी आपको हजारों पुत्र हैं, सत्व अपि फिर भी, तौ यानी तुम जो है, अस्मिनेव यानी इसी पर, एतादृशम यानी इस तरह का, वात्सल्यम कथम यानी इस तरह का प्रेम क्यों। इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि प्रत्यवचत, इस तरह से इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि कहती है, यदि पुत्रम सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समाप्तम एव में दीने च तने एव देव प्रकृत्य इयम अधिका कृपा। यानी यहाँ पर कह रही है, यदि पुत्र सहस्रम में, यदि हमको हजारों पुत्र हैं, वात्सल्यम सर्वम समत्वम एव में, तो मेरा सभी पर समान प्रेम है। दीने च तन्य एव, कह रहा है कि 3 पुत्र पर तो और भी ज़्यादा। प्रकृत्य इयम अधिका कृपा, और प्रकृति से ही, स्वभाव से ही ये कृपा अधिक होती है। बहुन्य आपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुत से पुत्र हैं मुझे, ये सत्य है। इति सत्यम, ये सत्य है। तथा अप्य एतस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी, तथा फिर भी, अहम एतस्मिन् मैं इस पुत्र पर, विशेष यानी विशेष रूप से, आत्मवेदना अनुभवामि यानी आत्मवेदना का अनुभव करती, यानी अंदर से मैं इसके लिए वेदना का अनुभव करती, यानी कष्ट का अनुभव करती हूँ। यह तो क्योंकि ही अयम अन्य भयो दुर्बला, क्योंकि ये अन्यों से दुर्बल है, दूसरों से दुर्बल है, यानी कि कमजोर है। सर्वस्व पत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वस्व अपत्येषु यानी सभी पुत्रों पर जननी का यानी माता का प्रेम जो है वो समान होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा सहज एव इति, फिर भी दुर्बले सुते यानी दुर्बल पुत्र पर माता का अधिक कृपा जो है सहज एव इति, सहज ही हो जाता है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रीष्टम विस्मृत्य अखंडलस्य अपि हृदयम आद्रवत। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर भ्रीषम यानी बहुत ही ज़्यादा विस्मित हो जाते हैं, और अखंडलस्य अपि हृदयम आद्रवत, अखंडलस्य यानी इंद्र का हृदय भी द्रवित हो जाता है। स च ताम एव संत्वत्य गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, तब वो उसे संतावना देकर कहता है, जाओ पुत्री, गच्छ वत्से जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सभी का कल्याण होगा। आचिरात एव चंडवातेन मेघे विश्च सप्रवशा सम आ जायत। आचिरात यानी शीघ्र ही, चंडवातेन यानी तेज गति से हवा चलने लगती है, और मेघेश च और मेघ के साथ में प्रवर्षा यानी वर्षा, सम आ जाती यानी शुरू हो जाता है। लोकानाम पश्यताम ए सर्वत्र जलो प्लावना संजाता, पश्यताम यानी देखते ही, सर्वत्र यानी सभी जगह, जलो प्लवना यानी जल से भर जाता है, संजाता यानी भर जाता है। कृषका हर्ष अतिरेकेन कर्ष विमुखम स वृषभो नीत्वा गृहम आगता, कृषिका यानी किसान जो है, हर्ष अतिरेकेन यानी खुशी के मारे, कर्षण विमुख हो यानी कि जुताई को छोड़कर, सन यानी कि हुआ, वृषभो नीत्वा यानी कि बैलों को लेकर, गृहम आगता घर आ जाता है। आपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद हृदय भवेत, सभी पुत्रों पर, अपत्येषु यानी पुत्रों पर, सर्वे जननी तुल्य वत्सला, सभी जननी का, सभी माता का प्रेम जो है वो समान होता है। पुत्रे दीने तु, जो पुत्र दीन है, कमजोर है, तो सा माता, उस माता का कृपाद हृदय भवती, उस माता का कृपा हृदय उस पे होता है, यानी वो उस पे दया ज़्यादा करती है।